बाजार दर्शन जो कि क्लास 12th आरोह भाग 2 में सेकंड चैप्टर है, जिसकी रचयिता ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए गाइस, मेरा नाम है गौरंग और आप देख रहे हैं डियर फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कैरेक्टर्स जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के लोगों का वर्णन किया है। कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो बाज़ार में जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम चाहे ये खरीद लें, वो खरीद लें। उनको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खरीद लें। चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, वो उधार लेके भी खरीद लेते हैं। और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको बाज़ार बिल्कुल भी लुभा नहीं पाता है। वो चाहे वो वही खरीदते हैं जो वो सोच के जाते हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। चूँकि घूमना-फिरना तो हर किसी को ही पसंद है और यह कोई आवश्यक नहीं कि हम बाज़ार में किसी कारणवश ही जाएँ। बहुत बार हम केवल घूमने के लिए ही बाज़ार में चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और लगता है कि हम इस चीज़ को खरीद लें। फिर चाहे उस चीज़ की हमें आवश्यकता हो या ना हो, परंतु उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है। और यह सब कुछ निर्भर करता है बाज़ार की सुंदरता पर, उसकी सजावट पर। अगर बाज़ार को बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखा हुआ है, तो हम एक ना एक बार उसकी तरफ ज़रूर ही आकर्षित हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें इस चीज़ को खरीद लेना चाहिए। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब हमारे पास पैसे तो बहुत होते हैं, परंतु हम कुछ सोच कर ही नहीं जाते कि हमें बाज़ार से क्या खरीदना है। हम बस घूमने-फिरने के लिए ही बाज़ार में चले जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी हम किसी चीज़ को देख के आकर्षित हो जाते हैं और अपने साथ हमारे साथ जो गए हैं मार्केट, हम उन्हीं से पैसे उधार माँग लेते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं। और जब घर आके देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो इस चीज़ की कोई ज़्यादा आवश्यकता थी ही नहीं। हम इसको ऐसे ही खरीद लाए हैं। और कुछ इस प्रकार का ही वर्णन लेखक ज्ञानेंद्र कुमार जी के द्वारा इस कहानी में किया गया है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बाज़ार जाते हैं और बैग भर के सामान खरीद के लाते हैं। वे बाज़ार में इतने पैसे खर्च देते हैं कि उनके पास केवल किराए के लिए ही थोड़े से पैसे शेष बचे रहते हैं और बाकी सारे पैसे के वे बैग भर के सामान खरीद लाते हैं। और लेखक का मानना है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो बाज़ार में जाते हैं और अनावश्यक वस्तुएँ खरीद लाते हैं, वे केवल समाज में अपने प्रतिष्ठा को दिखाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे केवल शो ऑफ करते हैं। क्योंकि जब हम सुख-सुविधाओं के साधन जुटा कर रखेंगे, तभी लोग कहेंगे कि यह एक धनवान व्यक्ति है और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। परंतु इसके अलावा अगर हमारे पास बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं और हमने सुख-सुविधाओं के साधन नहीं जुटा रखे हैं, तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, क्योंकि बैंक में देखने कौन जाता है। इसी प्रकार इस पाठ में 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। पहले तो ऐसे होते हैं जो पैसे खर्च देते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो उधार लेकर भी खर्च देते हैं। बाज़ार मानो सज-धज कर बैठा है और उन्हें कह रहा हो आओ और मुझे लूट लो। उनका वश चले तो वो हर एक चीज़ खरीद ले। और दूसरे कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका मन स्थिर होता है, पैसे की ताकत सब चकनाचूर हो जाती है उनके सामने। वे जो चीज़ सोच कर जाते हैं बस वही खरीदते हैं। वैसे व्यक्ति है भगत, जिनकी चर्चा इस पाठ में किया गया है। भगत इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि वे जब बाज़ार जाएँगे, तो बाज़ार जाने के बाद वे पूरा बाज़ार घूमेंगे, देखेंगे, परंतु वे वही चीज़ खरीदेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जो वे सोचकर गए थे खरीदने के लिए। भगत एक मितव्ययी स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे मितव्ययी स्वभाव के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम खर्चीले होते हैं, अर्थात वे अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, परंतु आप उन्हें कंजूस नहीं कह सकते। भगत जी चूरन बेचने का कार्य करते हैं और उनका स्वभाव कुछ इस प्रकार है कि वह एक फ़िक्स पैसे के ही चूरन बेचते हैं। उन्हें जितने पैसे की आवश्यकता है, वे उतने ही पैसे के चूरन बेचेंगे और अगर उससे ज़्यादा का चूरन उनके पास है, तो वह उन्हें बच्चों में फ्री में ही बाँट देते हैं। चूँकि भगत जी की आय नियत है, इसलिए उनके मन में इच्छाएँ भी कम हैं और वे जब बाज़ार जाते हैं तो अपने मितव्ययी स्वभाव का पालन करते हुए वे वही चीज़ खरीदते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वे मिलते भी सबसे हैं, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं मिलते हैं। तो भगत जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बाज़ार का जादू बिल्कुल नहीं चलता है। बाज़ार का जादू बस उन लोगों के ऊपर चलता है जो बाज़ार में तो जाते हैं पर कुछ सोच कर ही नहीं जाते कि उन्हें करना क्या है। भगत जी जैसे व्यक्तियों के सामने तो बाज़ार का आकर्षण और पैसे की ताकत सब धरी की धरी रह जाती है। इस पाठ में यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति सोच समझकर बाज़ार का उपयोग करते हैं, अर्थात जो वे वही खरीदते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, तो उनके लिए बाज़ार का महत्व है। और जो व्यक्ति बाज़ार में जाते हैं, कुछ सोचकर ही नहीं जाते हैं कि क्या खरीदना, और कुछ भी खरीद लेते हैं और आके परेशान होते हैं कि हमें यह चीज़ नहीं खरीदना था, उनके लिए बाज़ार का महत्व नहीं है। क्योंकि बाज़ार तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान ही है और विक्रेता तो यही चाहेंगे कि हम बाज़ार में जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद कर ले आएँ। परंतु हमें
उस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और हमें कौन-सा चीज़ खरीदना चाहिए। हमें अनावश्यक बाज़ार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही चीज़ लेखक ने इस कहानी में बताने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़ इसमें है परचेज़िंग पावर अर्थात वस्तु खरीदने की क्षमता। हम जितना ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, सामने वाले को लगेगा कि यह व्यक्ति उतना ज़्यादा धनवान है और इसी शो ऑफ करने के चक्कर में लोग बहुत सारे वस्तुएँ अनावश्यक वस्तुएँ खरीद कर लाते हैं और घर आके देखते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी और वे पछताते हैं। और बाज़ार का जो असली बाज़ारूपन है वह इसी परचेज़िंग पावर में ही दिखती है। और जो व्यक्ति बाज़ार में सोच समझ के जाते हैं और आवश्यक वस्तुएँ ही खरीदते हैं, असलियत में वे ही बाज़ार का प्रयोग करते हैं और धन का महत्व समझते हैं। यही इस पाठ में लेखक जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा बताया गया है। थैंक यू एंड फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन।